हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सेंट थॉमस स्कूल की तरफ से चलाए गए ऑनलाइन कार्यक्रम से आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो देखिए, इसी क्रम में क्लास 5th के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हम भारत के भरत। देखते हैं उसमें क्या जानकारी है, आइए देखिए। हम पढ़ते हैं यह कविता लेसन फर्स्ट की, हम भारत के भरत। यहाँ पर हिंदी फर्स्ट के 5th क्लास वालों के लिए ये कविता है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। हम भारत के भरत, हम भारत में रहने वाले इन भरत जो है उनकी संतान हैं, और जो भरत थे वो शेरों से खेलने वाले थे, और हम भी क्या है, शेरों से खेलने वाले उन्हीं भरत की संतान हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, हमारे देश भारत से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो देखिए इस मिट्टी में पैदा होना, यानी कि हम जब इस भारत माता की, इस भारत की धरती पर हम पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता, साहस और वीरता को हमने अपने पुरखों यानी हमारे पूर्वजों, जो हमारे दादा थे परदादा थे, इनसे हमें विरासत के रूप में हमें ये वीरता मिली है। यह वीरता हमारे लिए हमारे पुरखों की सौगात है। आगे देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। एक बालक एक शेर के साथ, 2 शेरों के बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भरत थे वह राजा दुष्यंत के पुत्र थे, और किन्हीं कारणों से वह एक मुनि के आश्रम में पले बड़े हुए, और वनों के आश्रम में जहाँ शेर चीते सब एक साथ रहते थे, तो वह शेर से खेलने वाले थे, और बाद में वही भरत के रूप में जाने लगे, और उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भरत था उनका नाम, और हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आगे देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी बड़ी ज्वालाएं, जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, वह बड़ी बड़ी ज्वालाएं हैं, उनसे कम नहीं चिंगारियाँ। जो हम छोटी छोटी भारतवासी, हम जो चिंगारी हैं, वह किसी भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से यानी बड़ी बड़ी मुसीबतों से कम नहीं है। हम उनका डटकर मुकाबला करने वाले हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। आपने देखा होगा, जब एक गुलाब का पौधा बड़ा होता है तो उसमें पहले कांटे आते हैं, फूल बाद में आते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। जो फुलवारियाँ होती हैं उनमें पहले कांटे ही लगते हैं, फूल बाद में आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में पहले मुसीबतें आती हैं, और उसके बाद ही हमको सुख मिलता है। ऐसे ही हम किसी भी मुसीबतों से घबराने वाले भारत देश के वासी नहीं हैं। हम भारत देश के ऐसे नौजवान हैं जो किसी भी मुसीबतों से टकरा जाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी दहकते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है, या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, तो हम दहकते हुए अंगारे की तरह उसका सामना करते हैं। और जो हमें प्रेम से, हमारे साथ प्रेम सद्भावनापूर्ण व्यवहार करता है, उसके साथ हम फूलों के समान कोमल व्यवहार करते हैं। जीते मरते शान से, और हम शान से ही जीने वाले हैं और शान से ही मरने वाले हैं।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे इस भारत देश से बड़ा देश और कोई संसार में नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। क्या कह रहे हैं, कूद समर में आगे आए। जब भी युद्ध का या लड़ाई का माहौल पैदा होता है तो हमारे सैनिक क्या होते हैं, समर में कूद जाते हैं, मैदान में कूदकर उसका डटकर मुकाबला करने वाले हैं। जब भी हमें कोई ललकारता है तो हम उसका बड़ी दृढ़ता के साथ मुकाबला करने वाले हैं। इसी कारण हमारी वीरता को देखकर उंगली दांतों तले दबाई, ये संसार अपनी अचरज से पूर्ण हो जाता है। अचरज इसको होता है कि ये देश कैसा है जो किसी से डरने वाला नहीं है। उंगली दांतों तले दबाई, अपनी उंगलियों को दांतों के नीचे दबा लेता है और सारे संसार को इस पर अचरज होता है। सदियों से बनते आए, आज से ही नहीं, हमारा देश विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। हम पन्ने इतिहास के, हमारे देश का इतिहास बहुत अमर है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं। हम त्याग और बलिदान, आपने देखा होगा कि भारत के जो वीर सपूत हैं त्याग बलिदान करने से घबराते नहीं हैं और इसी को ही अपना व्रत मानते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जब भी निकला हीरा निकला, यानी कि हमारे देश में जब भी कोई बालक पैदा होता है तो वह हीरे के समान होता है यहाँ किसी भी खान से, जो अपने अचरज भरे कार्यों से संसार को विस्मित करता रहता है, यानी कि अचंभित करता रहता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश भारत से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है। आगे देखिए, यह धरती जो माँ है, यह धरती जो माँ है हमें, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, क्योंकि बालक ही हमारे देश का भविष्य है। और क्या कह रहा है, यह धरती जो माँ है, ये धरती माता हमारी माँ है, वह हमें किससे प्यारी है, हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। हर बालक की जिम्मेदारी है कि हमारे देश की रक्षा अपनी जान देकर भी करें, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बालक ही होते हैं। बोलो बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। बोलो सभी बालकों कि आप सब खूब मेहनत करोगे, क्योंकि कठिन परीक्षा है। किसकी, हमारे देश की कठिन परीक्षा है। आपने जो माँ का दूध पिया है, आपको उसकी सौगंध है कि अपने प्राणों को देकर भी हमारे देश की रक्षा आप करोगे। इसी उम्र में परिचय पालें हम सम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसी उम्र में, आप छोटी उम्र में ही इसका परिचय पा लीजिए, क्योंकि आपको आगे हमारे देश की रक्षा करने के लिए खड़ा होना है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, वह ऐसे हमारे देश की रक्षा करेगा जैसे आज भारत माता के और सपूत कर रहे हैं। इसीलिए आप परिचय पा लीजिए, क्योंकि आपको मेहनत करनी है और मेहनत से ही हमारे देश को बुलंदियों तक पहुंचाना है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, क्योंकि हमारे इस देश से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी, इसका अर्थ भी ज़रूर समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। आपने किस प्रकार हमने भारत हमारे महान देश के गुणगान किए और उनकी महानता के बारे में समझा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। आपके सभी के पास बुक आ चुकी होगी। इसके अर्थों को समझकर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।